संभालिए अपने आप को सेठ जी। ध्रुव, डॉक्टर साहब। माफ कीजिएगा पंडित जी, मैं ऊंची जाति का जरूर हूं, लेकिन पहले एक डॉक्टर। और अपनी आंखों के सामने मैं अपने मरीज को मरता हुआ नहीं देख सकता। अपने हर मरीज का उपचार करना मेरा पहला कर्तव्य है। मैं इसको इंजेक्शन लगाऊंगा, बच गया तो इसकी किस्मत। डॉक्टर, ये तू सही नहीं कर रहा है। आप मुझे वो करने दीजिए जिसके लिए मैंने ये शिक्षा प्राप्त की है। और ये शिक्षा प्राप्त करते समय मैंने कुछ कस्में खाई थी, वो वादे तो निभाने पड़ेंगे ना। इंजेक्शन लेकर आओ। आई, ध्रुव ठीक हो जाएगा। ये भी मैंने पहली बार देखा है कि बाला भैया इतने भावुक हैं। तुझे क्या लगा मैं पत्थर दिलूं? कुछ पल के लिए तो लगा था बाला भैया। तो यहाँ क्यों खड़ा है? पत्थर दिल वाले के पास क्यों खड़ा है? जा यहाँ से। धन्यवाद कहने वाला भैया, और मेरे दोस्त की जान बचाने के लिए। वैसे अब आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो ये सिर्फ तेरा दोस्त है, मेरा कुछ नहीं। अरे यहाँ पे 4 तरह का बाजा होता है ना, वहाँ पे तो 14 तरह का बाजा होता है। और मजे की बात तो ये है कि वहाँ के लोगों को भी हमारी भाषा में बैंड बजाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तुझे अंग्रेजी कहाँ आती है? वो लोग अंग्रेजी बैंड बजाते होंगे, लेकिन तुझे समझ तो हमारी भाषा आती है ना। दादा, यहाँ का डॉक्टर कौन है? जी मैं हूँ। हमारे शासन के मुताबिक आप सबका इलाका गंभीर मरीजों के इलाके में पड़ता है। अब से यहाँ की सारी जिम्मेदारी हमारे हाथों में है। हमारे शासन अधिकारी पूरे। महोदय, ये रामजी सकपाल हैं, सेना के रिटायर्ड सूबेदार, और ये सब इनका परिवार है। इस प्लेग महामारी के दौरान इन्होंने और इनके परिवार ने लोगों की जान बचाने की भरपूर कोशिश की है। मुझे लगता है कि अंग्रेजी शासन को इन्हें शुक्रिया जरूर कहना चाहिए। जी हाँ, जरूर। आपने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। अपनी सूझबूझ से बहुत लोगों की जान बचाई है। हम अपनी हुकूमत के बड़े अधिकारियों से आपकी बात जरूर करेंगे। डॉक्टर साहब, आइए, आपसे कुछ बात करनी है। अंग्रेजी दवाइयाँ देते हैं जो जानवरों के खून और तेल से बनी होती है। हमारे लोग अंग्रेजों की साजिश के खिलाफ हैं और उन्हें लगता है कि अंग्रेज लोग ये करके हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं। और अगर ये खबर उन लोगों तक पहुंचा दी जाए कि रामजी सकपाल अंग्रेजों का हिमायती है, तो वो लोग रामजी सकपाल को छोड़ेंगे नहीं। और सम्मान स्वरूप इस बार यहाँ के लोगों से 10% लगान कम लिया जाएगा।
राम जी, अब आप सब लोग यहाँ से जाइए। आगे की व्यवस्था हमारी शासन प्रणाली देखेगी। जी, धन्यवाद। गंगा कहाँ है? अंदर बैठी है। तुझे तो पता है, इतने दिनों से चुप ही तो बैठी है। मैंने कोशिश की बात करने की, लेकिन जवाब नहीं दे रही है। चली जाए, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये रुक ही जाती है, कभी खुद से या कभी किसी अड़चन की वजह से। बिल्कुल एक जिंदगी की तरह। दीदी, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं चलती है। शायद कुदरत ने ये संसार ऐसा ही बनाया है। जीजा जी ने अंतिम समय में मुझसे कहा था कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है भीमराव, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। ये ले। हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। सेठ जी, पंडित जी एकदम सही कह रहे हैं। हमारे समाज के लोग बिना रोटी के तो रह सकते हैं, लेकिन बिना धर्म के नहीं। तो फिर सुनिए, करना क्या है? ऊंची जाति के लोग सुनो, 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 ध्यान से सुनो। ये क्या कह रहे हैं बाबा? पाकड़ रच रहे हैं। जब जब ये लोग कमजोर पड़ते हैं, ऐसे ही धर्म के नाम पर नाटक शुरू कर देते हैं। पता नहीं इस बार कौन सा नया नाटक शुरू करने वाले हैं। होगा। वर्तमान में स्थितियां चाहे कुछ भी हो, उससे ऊपर उठकर हमें एक होकर अपने समाज और अपनी जाति की रक्षा करनी होगी। कई बार कुछ भ्रम सच से भी ज्यादा मजबूत होकर सामने आएंगे, लेकिन ऐसे मौकों पर हमें और सतर्क रहने की जरूरत है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं सेठ जी कि प्लेग की इस बीमारी में राम जी और उसके परिवार वालों ने जो गांव वालों की मदद की वो सच नहीं था, सच जैसा एक भ्रम था। बहुत सही किया भाइयों। जिस तरह से आप सबने हमारे धर्म और समाज के खिलाफ बोलने वाले इस पापी को दंड दिया है,
इससे तो यही साबित होता है कि हम सब साथ हैं, हम सब एक हैं। क्यों भाइयों? अगर आप सब साथ हैं तो इस तश्तरी में से एक एक फूल उठाइए और शपथ लीजिए कि हम मिलके जो भी कार्य करेंगे उसे अंजाम तक पहुंचा के ही दम लेंगे। उनके ही लोग लगा रखे थे ताकि उनकी कोई बात ना सुन सके। मैंने सुनने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई मुझे देखने लगा तो मैं चला आया। हाँ ठीक ही किया। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। चाहे जो करे, हमारे लिए समस्या ना खड़ी करे। ये भीम और बाकी बच्चे कहाँ हैं? मुझे डर था बीवा कहीं वहां ना चला जाए, इसलिए बच्चों को काम पे लगा दिया है। ये कहिए, उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। कल सुबह महाराज के आते ही उनके आदेशानुसार समाज को सुधारने का कार्य करेंगे, क्योंकि हमारे धीरे धीरे लचीले रवैये से ये समाज एक चारागाह बन गया है जिसमें कोई भी पशु आकर चर के चला जाता है। इसलिए इसे चारागाह बनने से रोकने के लिए हमें उन पशुओं को दंड देना होगा और अगर जरूरत पड़ी तो उनका वध भी कर डालेंगे। क्यों भाइयों? हम ऐसा ही करेंगे। बोलो सर्वज्ञ महाराज की, सर्वज्ञ महाराज की। के लिए वो सर्वज्ञ महाराज आ रहे हैं। वो वाई वाले सर्वज्ञ महाराज जो अपने प्रवचन में केवल घृणा वाली बात करते हैं, खुद को धर्माधिकारी समझते हैं और लोगों के सर पर पैर रखकर आशीर्वाद देते हैं। हाँ, ये वही सर्वज्ञ महाराज है और उनके आने से पहले भीड़ ने उनका सहारा लेकर कुलकर्णी पर पत्थरों से हमला कर दिया। क्या बात कर रहे हो? पुरंजन काका सही कह रहे हैं। मैंने भी अपनी कुटिया के बाहर कुछ लोगों को बातें करते सुना कि सर्वज्ञ महाराज आने हैं। चल, अब मैं चलता हूँ। अब जा, वरना काकी बाहर आ जाएगी। चल ध्रुव। ध्रुव, तूने हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। दोस्त, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सर्वज्ञ महाराज की जय, 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 सर्वज्ञ महाराज की जय। अब बता रहे हो भीवा? आई, ध्रुव ने मना किया था, उसे डर था कि हम लोग उसे जाने नहीं देंगे। लेकिन ये क्या कोई तरीका हुआ? अभी प्लेग का खतरा कम हुआ है और वो चला गया। अभी उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है। यही बात हम लोगों ने भी उसे समझाई थी, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। घर के बड़ों की सुनते कहाँ हो तुम लोग?
सब लोग अपनी अपनी मनमानी करते हैं। वो अच्छा था, तुम लोगों ने उसकी भी आदत बिगाड़ दी। आने दो, बाला को बताती हूँ। किसी को बिना बताई स्टेशन चला गया है। कब आएगा? आते ही होंगे आई, गए हुए काफी देर हो गई है। भाभी चिंता। हाँ सही कह रहा है, वो लोग बस मौके की तलाश में। अब देख रहे हैं ना, मत जाइए। बाला भैया, ये वक्त गुस्सा होने का नहीं है। एक तो बड़ी जाति के लोग और ऊपर से पूरा सातारा उनके साथ होगा। समझदारी तो इसी में है कि इस समय आप चुप रहे बस। सरवंग के महाराज के साथ पागल हो गए। बच जाओ। हाँ नहीं जा रहे, तुम घर में चलो। अच्छा आनंद। हाँ बेटा, हाँ मैं हूँ। उसी के चरणों का दास होने के नाते उसी का आदेश मैं आप सब तक पहुंचा रहा हूं। यदि आपकी राह में कोई रोड़ा अटकाए तो उसे कुचल डालो, फिर चाहे वो किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो, या चाहे वो हम में से भी कोई क्यों ना हो। कितनी बार समझाए, हम ईश्वर के कानून को चुनौती नहीं दे सकते। हमारा ये सामाजिक वर्गीकरण हमारी प्राचीन सामाजिक व्यवस्था का आधार रह चुका है और हम इसे कभी तोड़ने नहीं देंगे। इसीलिए जिसको भी समाज में सबसे निम्न स्थान प्राप्त हुआ है, ये उसका दंड है और अपने सर को झुकाकर उसने उसे भुगतना ही होगा और ऊपर वालों की सेवा करनी होगी, जिसकी वजह से उसका आने वाला जन्म सुधर सके। इसके बाहर नहीं तो कल इनकी ही थाली में आप खाना खाएंगे। महाराज, कुछ लोग तो खा भी रहे हैं। उन विधर्मियों को भी उन छोटी जाति के लोगों के साथ उठाकर सातारा से बाहर निकाल फेंक दीजिए और संकल्प लीजिए, इनसे अपने धर्म की रक्षा हम करेंगे। बोलो सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय। तेरे बाबा कहाँ है, जरा बुला के ला। आई, बाबा बाहर गए, इनसे लड़ाई लड़ लेंगे। और वैसे भी निमंत्रण तो इन्हीं लोगों ने दिया है ना, और फिर आने दे बाबा को, देखते हैं क्या बताते हैं। तू रो मत, तेरे आंसू बहुत कीमती है। इस समाज को इसका हिसाब देना होगा। हर जगह पर उनको आने से रोक लगा दीजिए। उन छोटी जाति वाले लोगों के लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कीजिए कि सातारा शहर को छोड़कर चले जाने पर वो मजबूर हो जाए। छोटी जाति के लोगों से मुक्त कराना है हमें अपने सातारा को।
बात की अवहेलना कर रहे हो? लिटाओ इसे। रुक। चल लेट, महाराज आशीर्वाद देंगे। मुझे जाना है। कौन हो तुम जो हमारा आशीर्वाद नहीं चाहते? सेठ जी, मौका एकदम सही है। इसके बेटे की तरह इसे भी पांव से रौंद देते हैं। फिर इस राम जी सकपाल का राम नाम सत्य हो जाएगा। इससे हमारा पीछा हमेशा के लिए छूट जाएगा और ये राम जी सकपाल भी तर जाएगा। दोनों का फायदा है सेठ जी। फिर नेक काम में देरी किस बात की? चलिए। चाहे तो आशीर्वाद के बदले ये सहयोग दीजिए। मतलब तो प्रभु की लिखाई को मिटाना चाहता है, उनकी मर्जी के विरुद्ध मुझसे काम करवाना चाहता है। तुम और तुम्हारी जाति के लोग जो भुगत रहे हो ना, वो तुम्हारे पापों की सजा है और ये कभी नहीं बदलेगा। क्षमा करें महाराज, वो हमारे पापों की सजा है या हमारी बेबसी या कोई षड्यंत्र, लेकिन हम अपने पुरुषार्थ से एक ना एक दिन इसे जरूर बदल देंगे। और इसके बेटे भीमराव ने अपनी पूरी बिरादरी को अपने जैसा बना लिया और तो और हमारी बिरादरी को भी खराब करना शुरू कर दिया। इसने कई बच्चों का जीवन पाप में डुबो दिया। इसी के बेटे के चलते सेठ जी का बेटा घर छोड़कर चला गया और उनकी जाति में शामिल हो गया। और तो और महाराज, उस भीमराव ने हमारे समाज की एक विधवा बच्ची को यहाँ से भगा दिया। इस तरह से सब कुछ बता रहे हो, मां तो बड़े गर्व की बात है। ये सब कुछ हो रहा था तब तुम तुम्हारी बिरादरी के लोगों के साथ जाकर डूबकर मर क्यों नहीं गए? इसीलिए तो आपको आमंत्रित किया महाराज कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। आप जो कहेंगे हम सब वही करेंगे महाराज। फिर प्रतिबंध लगा दो इन लोगों के जीने पर। ऐसा कुछ करो इन लोगों का यहां पर सांस लेना भी दुश्वार हो जाए और ये लोग मजबूर हो जाए इस सातारा शहर को छोड़कर चले जाने के लिए। शुद्ध करो अपने समाज को, इस धरती को, अपने सातारा शहर को। जाओ। मैं तो कहता हूँ भीम। बाबा, आप बताइए ना कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जो बाला भैया के साथ सुबह हुआ वो दोबारा किसी के साथ ना हो। हम संकल्प लेते हैं। हमारी राह में आने वाली हर बाधा को जड़ के साथ उखाड़ फेंकेंगे। बताओ ना बाबा, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो अपना अन्याय बंद कर सके। प्रतिकार। कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार करे जो आपके मन को अच्छा ना लगे, आपकी आत्मा को अच्छा ना लगे, उसका विरोध। और जो समाज या व्यक्ति का अनिष्ट करता हो उसका विरोध। और एक ऐसा विरोध जो इस कार्य को रोक दे। हाँ तो बाबा, हमें सर्वज्ञ महाराज का प्रतिकार करना चाहिए क्योंकि उन्होंने बाला भैया के साथ जो किया वो अच्छा नहीं किया। किसी वस्त्र से इसके शरीर को ढक दीजिए। कौन थे वो लोग? पता नहीं बाबा, उनका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था।
रामजी भाऊ, रामजी भाऊ, भाऊ, जितने भी हमारे मोहल्ले में हमारे लिए कुएं थे ना, किसी ने मरे हुए जानवर डाल दिए उनमें। अब तो हमें खुलकर तंग करने लगे हैं। मतलब सर्वज्ञ महाराज के आने के बाद ही ये सब कुछ शुरू हुआ है। धर्म के नाम पर जो लोग वहाँ इकट्ठा हुए होंगे, उन्हीं का काम है ये सब कुछ। धर्म के नाम पर ये फैसला लिया है क्या उन्होंने? वो लोग कहाँ धर्म की बातें करते और समझते? कुछ भी, क्योंकि ऐसे में इंसान अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि एक आदमी जो करता है बस वही सब करने लगते हैं। जैसे भीड़ और भेड़ में अंतर नहीं होता। जब एक भेड़ कुएं में गिर जाती है, उसके पीछे सारी भेड़ें कुएं में चली जाती हैं। बस उसी तरह भीड़ का होता है, एक के पीछे एक अंधे होकर चलते रहते हैं। लेकिन बाबा, उनका कुछ तो करना पड़ेगा। ले जाए। अब आखिरी लड़ाई है, निर्णायक लड़ाई है, और इस लड़ाई का परिणाम तुम लोगों के पक्ष में ही होगा। तो बाबा, इसे एक निर्णायक लड़ाई बनाते हैं और एक ऐसे परिणाम के लिए लड़ते हैं जिसकी हमें जरूरत है। बाबा, हमें अपना प्रतिकार उन्हें दिखाना होगा ताकि हमारा विरोध उन्हें जीवन भर याद रहे और आइंदा से वो ऐसा काम कभी ना करें। इतना क्या सोचना भीम? जैसे उन्होंने मरे हुए जानवर हमारी जात के कुओं में डाले, वैसे हम भी मरे हुए जानवर उनके जात के कुओं में डाल देते। हमारे साथ गलत किया ना, हाँ? हम भी उनके साथ वही कर रहे हैं, जैसे को तैसा। चलो भाई। हाँ भाई, पुरंजन, मेरी बात तो सुनो। बाबा, हमें उन्हें रोकना चाहिए। इन्हें क्यों रोकना? रोकना है तो उन लोगों को रोको ना, जिन लोगों ने हमारे जीना हराम कर दिया है। जब तक हम जवाब नहीं देंगे ना, तब तक वो लोग रुकेंगे नहीं। बाला भी ये जवाब देने के और भी तो तरीके हैं ना, और हम जवाब देंगे। आप आराम कीजिए, हम दोनों उन्हें रोकने जा रहे हैं। चलिए बाबा। प्रतिबंध के बाद करना है ना, कर लो। पानी हम यहीं से लेकर जाएंगे। अब सब लोग वापस चलिए। इस तरह का संघर्ष का कोई मतलब नहीं है। नहीं राम जी, आज वापस नहीं जाएंगे। इन लोगों को पैर तोड़ना है ना, तोड़ देने दो। हाँ तो उठ, बढ़ आगे, लाठी की ताकत दिखाता हूं। उनसे लड़ने के लिए काबिल नहीं बन जाते। राम जी, सच तो ये है कि हम लोग डरते हैं। डरते इसीलिए वो लोग हम लोगों को डराते हैं। अरे इतने सारे लोग हम लोग गए थे, चाहते तो हम लोग उन्हें पलट कर जवाब दे सकते थे, लेकिन नहीं, वापस आ गए। राम जी, केवल एक बार हम लोग अगर उन्हें पलट कर जवाब दे देंगे ना, तो उन लोगों की हिम्मत नहीं होगी दोबारा हम लोगों की तरफ आंख उठाकर देखने की, और फिर वो लोग हम लोगों से डरेंगे। पुरंजन, लाठी डंडों की लड़ाई से हम नहीं जीत पाएंगे। हमें मरने मारने वाली लड़ाई नहीं, बल्कि ऐसी लड़ाई लड़नी होगी जिसमें लड़ना और जीना दोनों साथ चले। राम जी, भाड़ में गया तुम्हारा मरना और जीना। भीम, इससे क्या होगा? होगा, इस पूरे गांव में जितने भी महिलाएं हैं, जितने पुरुष हैं और जितने बच्चे हैं, उन सब का नाम लिखवाइए, और उसकी शुरुआत मैं अपने घर से ही कर रहा हूँ। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे महाराज, मरे हुए जानवरों की बदबू से उनके मोहल्ले का पानी तो क्या, हवाएं भी दूषित हो गई होंगी, और हमने गांव के हर रास्ते पर
पाबंदी तो लगा ही दी है। अब इन लोगों का जीना दूभर हो जाएगा और आखिर में गांव छोड़ के चले ही जाएंगे। बस आप आज्ञा दे दीजिए, इस भीमराव को अभी पटक कर खत्म कर देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिए। बच्चे हमें बहुत प्रिय है। ले आओ इसे। देख तो ले, ऐसा क्या है इस बालक में कि यहां पर सबके मन में भय समाया हुआ है। उसे आशीर्वाद भी दे देंगे। जो आज्ञा महाराज। सेठ जी चलिए, यही बता देना महाराज से क्या बात करना है। वो तो वहीं पता चलेगा। ठीक है चल, लेकिन सुन पिद्दी, दूर खड़े होकर बात करना। तेरी गंध और तेरी परछाई महाराज तक नहीं पहुंचनी चाहिए, समझा? चल। मरे हुए जानवरों की दुर्गंध बांटने वाले को इंसानों के गंध से इतनी दिक्कत क्यों है? खैर छोड़िए, आप लोगों के पास तो जवाब नहीं होगा मेरे प्रश्नों का। मुझे महाराज से मिलवा दीजिए। ठीक है चल, दूर ही रहना। चल चलिए सेठ जी। चल। तो इन सब लोगों की तरफ से माफी मांगने आए हो? नहीं। ये कहने आया हूँ कि चाहे जो हो जाए, इनमें से एक भी व्यक्ति गांव छोड़कर नहीं जाएगा। सबकी तरफ से ये वादा रहा इस भीमराव अंबेडकर का। कर ही दिया है तो अब हम सब लड़ेंगे, लेकिन यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। रुक! कहाँ जा रहा है? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले उस शिक्षक को बुला लो जो इसे शिक्षा दे रहा है। किसको? वो अंबेडकर गुरुजी को? जी, उसी को। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वो हमारे समाज के भीतर जातिगत आंदोलन को तो नहीं भड़का रहा? जो आज्ञा महाराज।